आज के वीडियो में हम लोग प्लास्टिक मनी के बारे में समझेंगे। प्लास्टिक मनी क्या होता है? बेसिकली हमारा दो कार्ड होता है, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। इस दोनों को सबसे पहले हम इस एटीएम को समझते हैं। देखिए, एटीएम को जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्या है? ये एक पैसा निकालने का मशीन होता है। इसमें हम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो हमारा ये पैसा निकल जाता था। इसका खोज हुआ था हमारा 27 जून 1925 को, और इसको जो खोज करता थे वो हमारा इंडियन ही थे, जिसका नाम है जॉन शेफर्ड बैरॉन। ये मेघालय का शिलोंग में पैदा हुए थे। एटीएम मशीन बेसिकली एक पैसा निकालने का मशीन है। तो इसमें पैसा कैसे निकलता है? देखिए, पहले जो पैसा निकालने का जो जरिया था, एक ही जरिया था। हम बैंक में जाएंगे और बैंक में विड्रॉल फॉर्म भर के हम लाइन पे खड़ा रहेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। ये काफ़ी बोरिंग तरीका था, इसमें काफ़ी समय लगता था। धीरे धीरे क्या हुआ, बैंक का जनता बढ़ने लगा तो और भीड़ लगने लगा, और जनधन योजना में तो सरकार सबको बैंक से जोड़ने का कोशिश किया तो उसमें और ज़्यादा भीड़ लगने लगा। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेंशन है। देखिए, ये क्या होता है, बैंक क्या करता है, आपको एक डेबिट कार्ड दे देता है। डेबिट कार्ड में आपका जो पैसा होता है वो आपका बैंक का अकाउंट का ही होता है। यानी ये जो मशीन है एटीएम कार्ड, जिसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, ये हमारा बैंक से जुड़ा हुआ रहता है। बैंक हमको क्या करेगा, एक डेबिट कार्ड दे देगा। उस डेबिट कार्ड में जो पैसा रहेगा वो हमारा अकाउंट का ही पैसा होगा। इस डेबिट कार्ड हमको दे देगा। ये डेबिट कार्ड लेके चले जाएंगे हम इस मशीन के अंदर, एटीएम जिसको बोलते हैं। हम एटीएम में अपना कार्ड को इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा पैसा फेंक देगा। देखिए, कितना आसान एक तरीका है। हमको लाइन नहीं लगना है, हमको डेबिट कार्ड मिल गया, हम चले जाएंगे एटीएम के अंदर, बस हमको अपना एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड को इंसर्ट करेंगे तो हमारा पैसा ये एटीएम फेंक देगा। तो इसमें समय का काफ़ी बचत होगा। ये अच्छा टेक्नोलॉजी है। साथ ही जो एटीएम कार्ड होता है वो हमारा बहुत सिक्योर होता है। अगर आपका एटीएम किसी को मिल भी जाता है तो उसमें आपका काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसको पता चल जाएगा, लेकिन वो पैसा नहीं निकल पाएगा। कैसे, समझिए। देखिए, एटीएम कार्ड के ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ रहता है, कार्ड का 12 डिजिट अक्षर लिखा हुआ रहता है, साथ में CVV एक्सपायरी डेट, ये सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो इसमें जिसको कार्ड मिलेगा तो कूदने लगेगा कि हमको सारा जानकारी मिल गया। वो लेके चला जाएगा इस एटीएम मशीन में। एटीएम मशीन में लेके जाने के बाद ये क्या करेगा, इस कार्ड को इंसर्ट करेगा। उसका मशीन पूछेगा कि कितना पैसा चाहिए, वो भी डाल देगा। लेकिन जब पैसा निकालना रहेगा तो उससे पहले आपको लगेगा एटीएम कार्ड का पिन यानी डेबिट का पिन। तो डेबिट कार्ड का पिन जब तक नहीं डालेंगे तो ये पैसा ही नहीं निकलेगा। यानी जो हमारा अकाउंट है वो हमारा पिन से सिक्योर है। वो जो डेबिट कार्ड है, बिना डेबिट कार्ड का हमारा एटीएम से पैसा नहीं निकलेगा। और अगर हम उसको 2-3 बार ट्राई करेंगे, यानी 2-3 बार गलत ट्राई करेंगे, आप उसको पिन थोड़ा बताए जिसको मिला है। आप 2-3 बार अगर आप ट्राई करेगा जिसको मिला है एटीएम कार्ड, तो ये कार्ड हमारा ये ब्लॉक कर देगा। यानी ये हमारा डेबिट कार्ड ये ब्लॉक कर देगा। उसके बाद ये कितनों इसको छेड़िए, कुछ होगा ही नहीं। फिर हमको बैंक में जाके एगो अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा एटीएम कार्ड खो चुका था, तो ऐसा बात है, हमको एगो नया अप्लाई कर दो। तो ये काफ़ी सिक्योर हो गया। हमारा पैसा तो नहीं निकला ना, हमारा पैसा हमारे पास ही रह गया, मतलब हमारा बैंक अकाउंट में ही रह गया। तो काफ़ी सिक्योरिटी है। एटीएम कार्ड आने से बहुत समय का बचत होता है। अब हम लोग समझते हैं क्रेडिट कार्ड किसको कहते हैं। क्रेडिट कार्ड में जो पैसा होता है, क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक लोन का पैसा होता है। क्रेडिट कार्ड में जो पैसा होता है वो हमारा बैंक के तरफ से पैसा रहता है। हमको जब पहले पैसा किसी से लेना था यानी उधार चाहिए था, तो हम पहले किसी आदमी के पास जाते थे या किसी रिश्तेदार से मांगते थे। तो जो आदमी, जनरल आदमी आपको पैसा देगा वो काफ़ी हैवी इंटरेस्ट में पैसा देगा, आपको महीना का इंटरेस्ट मांगेगा। तो बैंक का लोन हमेशा सस्ता होता है। तो हम जब बैंक में जाते हैं तो बैंक हमको लोन तो देता है, लेकिन उसको प्रोसेसिंग करने में काफ़ी समय लगता है। तो प्रोसेसिंग करने में काफ़ी समय लगता है, इसके लिए इसका एक फास्ट माध्यम निकाला, मतलब क्रेडिट कार्ड क्या करता है, बस अगर आप एलिजिबल है तो आपको एक ही दिन में पैसा दे देगा। यानी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लेगा और अपना कंप्यूटर मशीनों में डाल के देख लेगा। अगर पैसा आपके लिए एलिजिबिलिटी है तो आपको तुरंत पैसा दे दिया। इसमें आपको महीना भर वेट नहीं करना पड़ा। अगर हम ऐसे ही लोन लेते हैं तो हमको महीना भर वेट करना पड़ता है। उसके बाद काफ़ी सिक्योरिटी मांगता है। उसमें आपका ज़मीन का केवाला वगैरह मांगता है। पहले तो गहना होना भी मांगता था, यानी सोना सब, कंगन सब मांगता था। लेकिन अभी आपसे सिर्फ आपका डिटेल मांगेगा, आपका एलिजिबिलिटी देगा और आपको दे देगा क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन है।
इस पैसा को हम 30 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के यूज कर सकते हैं। हमको क्रेडिट कार्ड मिल गया, अब हमारा पैसा आएगा महीना भर बाद, तो हम क्या करेंगे, अभी क्रेडिट कार्ड का सारा पैसा को इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट का। तो देखिए बिना इंटरेस्ट का आप 30 दिन ही इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के बाद अगर इसका बिल जनरेट होता है तो आपको बिल पेमेंट करना पड़ता है। अगर बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका बहुत सारा हैवी इंटरेस्ट काटेगा, फिर ये जो इंटरेस्ट रेट है वो उसका दुगुना काट लेगा। अभी 7-8% में आप इंटरेस्ट लेते हैं, हो सकता है 10-12% काट ले। और क्रेडिट कार्ड का पैसा फ़ायदा कैसे होता है, देखिए बैंक हमको क्रेडिट कार्ड दे दिया तो उसमें जो पैसा है तो बैंक का पैसा है, तो उससे हम कुछ भी खरीदेंगे या बिल पेड करेंगे किसी भी चीज़ का। जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमको रूम रेंट पेड करना होगा, तो रूम रेंट हम पेड करेंगे तो उसमें भी हमारा कुछ रुपया काट लेगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं काटा लेकिन उसका जो सर्विस चार्ज है, कार्ड चार्ज है, वो सब वो काट लेता। हर ट्रांजैक्शन में वो थोड़ा ना थोड़ा काटता। तो इंटरेस्ट से तो हम बच जाते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इस तरीके से काम करता है। आप में ज़्यादातर आप स्टूडेंट के पास क्रेडिट कार्ड नहीं डेबिट कार्ड होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड उसी को मिलता है जिसको बैंक पर भरोसा रहता है। उसको भरोसा रहता है कि मेरा पैसा लौटा देगा, तो फिर वो आपको क्रेडिट कार्ड दे सकता है। और आजकल तो क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत आसान हो गया है। क्रेडिट कार्ड आप वीडियो KYC के भी द्वारा ऑनलाइन करके आप क्रेडिट कार्ड को मंगा सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा समझिए। क्रेडिट का फ़ायदा क्या हुआ, आपको पैसा नहीं था तो आप क्रेडिट कार्ड का पैसा को यूज कर लिए, तो उसके बाद 30 दिन बाद दीजिएगा, 30 दिन तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसका और एक फ़ायदा समझिए, अगर हमको कोई मोबाइल अगर लोन में लेना है, यानी हमको इंस्टॉलमेंट में लेना है, तो डेबिट कार्ड से अप्लाई करेंगे तो डेबिट कार्ड से नहीं देगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से अप्लाई करेंगे तो हमको तुरंत लोन मिल जाएगा, यानी EMI में मोबाइल मिल जाएगा। उसके बाद फ्लाइट बुकिंग वगैरह करेंगे तो हमको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, यानी क्रेडिट कार्ड का पैसा खर्चा करेंगे तो हमको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। उस रिवॉर्ड से क्या होता है, उस रिवॉर्ड से आप कुछ और खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा पैसा पेड नहीं ना करना पड़ा। डेबिट कार्ड में वो फैसिलिटी नहीं। क्रेडिट कार्ड में हम कुछ भी खर्चा करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, और उसी रिवॉर्ड पॉइंट जब इकट्ठा हो जाएगा तो उससे हम कुछ सामान खरीद सकते हैं। उस सामान के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ा। जो क्रेडिट कार्ड में जो हमारा लोन का पैसा यानी रिवॉर्ड का जो पॉइंट्स है, उस रिवॉर्ड पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा समझ लिए। अब क्रेडिट कार्ड का नुकसान समझिए। देखिए आपके पास पैसा नहीं है लेकिन अभी आपको ज़रूरी है, अब ज़रूरी है तो आपको तो क्रेडिट कार्ड दे दिया, उस क्रेडिट कार्ड में आपको 80,000 70,000 का लिमिट दे देता है। अब उस पैसा को आप एक्सेस कर सकते हैं पूरा महीना भर, तो उस पैसा को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके पास जब 80,000 होगा तो आप थोड़ा ना ऐसे होकर चलिएगा, आपका सीना ऐसे होकर रहेगा, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम जितना चाहे उतना खर्चा करें। तो ये क्या करता है, ये हमारा खर्च को बढ़ा देता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में पैसा आपका बैंक का है, और बैंक का पैसा है। अब पैसा जब आपके पास रहेगा तो आपके अंदर गर्वी रहेगा कि मेरे पास पैसा है। पैसा रहता है तो आप ज़्यादा करके खर्चा करते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है, आपको सामान खरीदना है 7,000 का, तो अब 7,000 ही आपके ATM में है तो आप 7,000 का ही खरीद सकते हैं। अब डेबिट कार्ड में तो 80,000 का लिमिट है, आप 80,000 का खरीद सकते हैं, तो उसमें खर्चा बढ़ जाता है। आप लेने जाइएगा 5,000 का तो खरीद के आ जाइएगा 7,000 का। इस तरीके से खर्चा बढ़ाता है। उसके बाद ये जो लोन देता है, तो लोन जब भी देगा आपसे बैंक, आपको लोन देगा तो इसका मतलब इंटरेस्ट काटेगा। EMI में मोबाइल देगा तो क्या करेगा, वो ज़्यादा पैसा लेगा, 2-3 हज़ार ज़्यादा लेगा। 14,000 का मोबाइल लेगा तो 17,000 लेगा। तो इसमें बैंक का ज़्यादा फ़ायदा है। साथ ही क्या होता है, आप जब उसको पेड कीजिएगा तो फिर आपको 2,000-4,000 ज़्यादा पेड करना पड़ा, यानी आपको ज़्यादा उसमें पैसा देना पड़ा। ये नुकसान है। और क्रेडिट कार्ड का नुकसान समझिए। देखिए हमारा डेबिट कार्ड बहुत सिक्योर है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है, भूल चूक से अगर हमारा कहीं पे क्रेडिट कार्ड छूट गया तो उसको बहुत जल्दी बंद कराना होता है। नहीं तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में कोई मतलब पिन सेट नहीं रहता, उसमें आपका नाम, क्रेडिट कार्ड का नंबर, आपका मंथ एक्सपायरी तो रहता है। लेकिन अगर हम उसको क्या करेंगे, अगर हमको वो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, अगर हम कहीं भी उसको लेके जाके शॉपिंग करके स्वाइप कर लेंगे तो हमसे पिन भी नहीं मांगेगा, वो पैसा तुरंत कट जाएगा। इसलिए अगर क्रेडिट कार्ड आपका कभी भी गुम हो जाए तो तुरंत उसको बैंक से बंद कराना पड़ता है। सिक्योरिटी के मामले में डेबिट कार्ड ज़्यादा सिक्योर है और क्रेडिट कार्ड कम सिक्योर है। देखिए आपके पास या तो, अब हम लोग समझते हैं इस कार्ड नेटवर्क को समझते हैं। आपके पास या डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, आपका डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उस कार्ड के ऊपर या तो वीज़ा लिखा होगा, या तो मास्टर कार्ड लिखा होगा, या तो रुपए कार्ड लिखा होता। तो इसको हम लोग कार्ड नेटवर्क बोलते हैं। ये कार्ड नेटवर्क कैसे काम करता है समझिए। देखिए
पहले जब बैंक आपको डेबिट कार्ड इशू करता है, मान लिया आपका SBI में बैंक है, आपको SBI एक डेबिट कार्ड इशू किया, तो उस कार्ड को आप HDFC में ATM में नहीं घुसा सकते हैं। उस SBI का डेबिट कार्ड को आप SBI का ATM से ही आप उसको पैसा एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि SBI का जो आपका कार्ड है यानी अकाउंट है वो तो HDFC वाला को नहीं मालूम है। तो जब भी हम कार्ड इंसर्ट करेंगे तो ये ATM जो मशीन है HDFC का, हम SBI का कार्ड लेके जाएंगे HDFC मशीन में, तो इसमें जब हम कार्ड घुसाएंगे तो ये ATM मशीन आपको पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि आपका खाता तो SBI में है, HDFC वाला को क्या पता। इसमें काम आता है कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क क्या करता है, हमारा जो समझ लीजिए वीज़ा समझ लीजिए, हम मेरे पास वीज़ा है, तो वीज़ा जो कार्ड नेटवर्क है, इस ATM के अंदर इसका जो लिंक है कार्ड नेटवर्क का क्या हुआ, जैसे ही आप अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे तो इसको पता चल जाएगा कि ये HDFC का ATM नहीं है, SBI का है। लेकिन जो वीज़ा है हमारा कार्ड नेटवर्क इस ATM को बता देगा कि ये मेरा ही कस्टमर है, इसको पैसा निकालने दो। तो HDFC का जो ATM है वो SBI का भी निकालने देता है। अब पहले क्या होता था कि हमारे पास अगर SBI का डेबिट कार्ड है तो SBI का ATM से ही होगा, तो ये काफ़ी आसानी होता है। नहीं तो फिर वही झंझट, अगर 5 किलोमीटर दूर में हमारा SBI ATM है ही नहीं तो हमको भी 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसमें अब जहाँ भी ATM मिला घुसाओ, कोनो कार्ड घुसाओ, पैसा निकल जाएगा। तो ऐसे काम करता है हमारा कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क में मास्टर कार्ड अभी ज़्यादा है। देखिए, मास्टर कार्ड को अभी फ़िलहाल इंडिया में बैन करके रखा है, नया कार्ड इशू नहीं कर सकता। अभी जितना मास्टर कार्ड का कार्ड चला सकते हैं, लेकिन जो नया मास्टर कार्ड है वो कार्ड नेटवर्क इसको इशू नहीं कर सकता। समझिए इसको। देखिए, ये अमेरिकन कंपनी है, मास्टर कार्ड जो है अमेरिकन कंपनी है, रुपये हमारा इंडियन कंपनी है। तो ये मास्टर कार्ड जो है अमेरिका वाला, ये हमारा इंडिया को यहाँ पे कार्ड देता था, और इसका जो डाटा है यानी खर्चा, हम इस कार्ड से कितना खर्चा करते हैं, कितना शॉपिंग करते हैं, इसका जितना भी डाटा है वो लेके चला जाता है अपना अमेरिका, वहाँ पे जाके सेव करता है। तो इससे अमेरिका को फ़ायदा होता है। अब आपका कार्ड से जितना भी शॉपिंग होता है या फिर आप विड्रॉल करते हैं तो इसको तो पता चल जाता है मास्टर कार्ड को कि ये लड़का अमीर है। अब वो क्या करेगा, आपका जो मोबाइल में प्रचार है यानी एडवर्टाइजमेंट, ये आपको दिखाएगा, BMW दिखाएगा, मतलब जैसा कस्टमर रहेगा वैसा दिखाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ का सामान हमारा इंडिया में आके बिक जाएगा। अब इंडिया में आके बिकेगा तो फिर फ़ायदा तो उसी का होने वाला है ना, क्योंकि प्रोडक्ट वहाँ का है। तो इस तरीके से इसको सरकार बैन कर दिया। इसको बोला कि अगर आप अपना डाटा सेंटर अगर इंडिया में बनाते हैं तो आप नया कार्ड इशू कर सकते हैं, नहीं तो जितना है चलने दीजिए, आप नया कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड समझ में आ गया, उसके बाद आपको ये ATM कार्ड कैसे काम करता है समझ गया, ATM मशीन समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।